पाकिस्तान ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने तस्दीक करते हुए कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान को गजा अमन बोर्ड में शामिल होने की दावत दी थी। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करना है। पाकिस्तान का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का यादा। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के दुख दर्द के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। बोर्ड ऑफ पीस के प्लेटफॉर्म से अमन के लिए अमली पेशरफ्त की उम्मीद है। दूसरी तरफ तुर्की और मिस्र भी गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद हो गए। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान की अगली मंजिल सिर्फ तरक्की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इकनॉमिक फोरम के इजलास में खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक मकसद के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। पॉलिसी रेट 22.5% से कम होकर 10.5% पर आ गया। मुआशे अशारिये बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान अब मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी कर रहा है। IT और दीगर बरामदात में हौसला अफजा तरक्की देखी गई। पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। वज़ीर आज़म की IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात। MD IMF का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। तवील मुद्दती इक़्तिसादी इस्लाहात की रफ्तार को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा की मुलाकात। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर दिली शुक्रिया अदा किया। अमेरिका ने नेटो से ग्रीनलैंड मांग लिया। ग्रीनलैंड पर नेटो के पास दो ऑप्शन हैं, हाँ या ना। ग्रीनलैंड देने के लिए हाँ करेंगे तो खुशी होगी, ना करेंगे तो हमें याद रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप को पैगाम। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड के हुसूल के लिए फौरी मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड बर्फ़ का टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं मांग रहा। हमने नेटो ममालिक की हिफाजत की मगर हमें कुछ नहीं मिला। लीज पर नहीं, अमेरिका ग्रीनलैंड की पूरी मलकियत चाहता है। अपनी कौमी सलामती के लिए ग्रीनलैंड लेना चाहते हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के जंग रुकवाने का जिक्र। कहा कि पाकिस्तान भारत समेत दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। रूसी और यूक्रेनी सदूर भी जंगबंदी चाहते हैं। बरतानिया का ग्रीनलैंड मामले पर अमेरिका के सामने झुकने से इनकार। लंदन में पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए बरतानी वजीर आजम कीर स्टारमर ने कहा कि ग्रीनलैंड के हवाले से ट्रंप के सामने नहीं झुकूंगा। टैरिफ की धमकी पर भी बरतानिया अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेगा। बरतानी अपोजिशन लीडर का भी वजीर आजम कीर स्टारमर के मौक़िफ़ से इत्तेफाक। उधर स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में ट्रंप की आमद पर एहतजाजी पैगाम सामने आ गया। अमेरिकी सदर के लिए बर्फ पर बड़े हरूफ में ट्रंप गो होम लिखा हुआ था। अगर कुछ भी हुआ तो पूरा ईरान तबाह कर दूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरानी क़यादत को धमकी। कहा कि ईरानी क़यादत को सख्त पैगाम दे दिया गया है। ईरान में कोई बुरा वाक़या पेश आया तो ईरान को सरजमीन से मिटा दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी नए हमले का सख्त और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। ईरान के खिलाफ अमेरिका के जारहाना इक़दामात नाकाम हो चुके हैं। ये जंग पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लेगी। पूरी दुनिया इस वक्त तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पाकिस्तान अब सिफारती तन्हाई से मुकम्मल तौर पर बाहर निकल चुका है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का डेवोस में मुनक़िदा फोरम में इजहार ख्याल। कहा कि पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर दुनिया में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने मुआशी अहदाफ फिर हासिल करेगा। नायब वज़ीर आज़म ने डेवोस में पाकिस्तान पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तानी स्टार्टअप्स में जिद्दत और नौजवानों के किरदार को नुमाया करार दिया। इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की स्टार्टअप की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। डेवोस में इसहाक़ डार और फिनलैंड के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारिजा अनीता आनंद भी डेवोस में मिली। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान की पूरी तवज्जो पहला पांडा बॉन्ड जारी करने पर है। पहली बार पाकिस्तान चीन की कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में गुफ्तगू। कहा कि हमारी टैक्स टू जीडीपी अब डबल डिजिट पर पहुंच चुकी है। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने हमारी दर्जा बंदी बेहतर की। इक़्तिसादी इस्लाहात अब अमली निफाज के मरहले में हैं। AI की मदद से टैक्स नेट को वसी किया जा रहा है। तरक्की के लिए अभी हमने लंबा रास्ता तय करना है। वज़ीर ख़ज़ाना का डेवॉस में कवैती हम मनसब से मुलाकात। कवैत का पाकिस्तान में तवील मुद्दती सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब से वीज़ा ग्रुप के सदर भी मिले। पाकिस्तान में डिजिटल अदायगियों और मालियाती जिद्दत में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना की डेवॉस में ADB के सदर से भी मुलाकात हुई। ADB सदर का पाकिस्तान के इक़्तिसादी इस्लाहात पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला सिंध का सानिहाई गुल प्लाजा में जानी नुकसान के इजाफे पर अफसोस का इजहार। मुराद अली शाह ने कहा कि मलबा हटाने का काम रोक कर लापता लोगों को तलाश किया जाए। वज़ीर आला का गमज़दा खानदानों से इजहार हमदर्दी। शहदा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। लाशों की शनाख्त और मुंतकली समेत लवाहिकीन को तमाम सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मेयर कराची की गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी की सबसे पहले इत्तला देने वाले बच्चे से मुलाकात। फायर ब्रिगेड को बर वक्त इत्तला देने पर अब्दुस समद की हौसला अफजाई की। पीपल्स पार्टी ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतलिक बयान पर नाराज़। वज़ीर दिफा के बयान पर विफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ने सानिया गुल प्लाजा पर बात की। वज़ीर दिफा साथ ही 18वीं तरमीम की बात ले आए। नून लीगी पार्लिमानी लीडर के बयान को हम हुकूमत का पॉलिसी बयान समझेंगे। मुल्क के साथ बहुत तजर्बे किए गए, हर तजर्बे के साथ मुल्क को आधा किया। विफाक से दरख्वास्त है तजर्बा करना बंद करें, आग से खेलना बंद करें। आपको नहीं पता फेडरलिज्म क्या है। विफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 18वीं तरमीम पर बात से फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो क्या कराची में आग भी अच्छी है? कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को असासों की तफसीलात शाया न करने का इख्तियार मिल गया। अरकान पार्लियामेंट और अहले खाना के असासे जाहिर करने को स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी से मशरूत करने की तजवीज़। तरमीम के मुताबिक जान या सिक्योरिटी खतरे पर किसी रुकन के असासे अवामी सतह पर शाया नहीं किए जाएंगे। मंजूर शुदा तरमीम के तहत असासों की तफसीलात ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक खुफिया रखी जा सकेंगी। असासों और वाजिबात की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात इलेक्शन कमीशन को खुफिया तौर पर जमा कराना लाजिम करार। अपीलों और कानूनी तशरीह का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत के सुपुर्द। सेक्शन 9 में तरमीम लफ्ज़ सुप्रीम की जगह वफाकी आईनी अदालत शामिल किया गया। PTI ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालिफत कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि आप इन मामलात को आईनी अदालत में ले जाकर तनाज़ा पैदा कर रहे हैं। सियासी लोग सियासी हल ढूंढते हैं, एक हाथ में मुक्का और दूसरा हाथ मिलाना ऐसा नहीं चलेगा। अगर हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाएं। मेरे पास मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं, मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद खान शखज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के पास है। बानी PTI और बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकातों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत अदालती इस्लाहात से मुतालिक इजलास। एलामिया के मुताबिक ई फाइलिंग और सर्टिफाइड कॉपीज़ के इजरा से मुतालिक तमाम अहदाफ मुकम्मल कर लिए। फाइल ट्रैकिंग के लिए बारकोडिंग सिस्टम 15 दिन में मुकम्मल होगा। 1 साल में 449 सजाए मौत के मुकदमात निपटाए गए। इजलास में तमाम ज़ेर इल्तिवा सजाए मौत की अपीलें आइंदा 45 दिन में निपटाने का फैसला। उम्र कैद के मुकदमात भी साथ साथ मुकर्रर किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मुल्क में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए मुफ्ती मुनीब और दीगर उलमाए कराम की खिदमात को खराज तहसीन पेश। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वफ़द को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। मोहसिन नकवी ने कहा मुफ्ती मुनीबुर रहमान सबको मुत्तहिद रखने का किरदार अदा करते हैं। हम सब एक हैं और पाकिस्तान सबसे पहले है।
मरीम नवाज का पंजाब के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल बनाने का ऐलान। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बन रहा है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा कि झंग के DHQ में अब कार्डियोलॉजी की सहूलत मौजूद है। अब हम टेलीमेडिसिन भी शुरू करने जा रहे हैं। आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। ख्वाहिश है कि हर जिले में दिल का अस्पताल हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत NICVD की गवर्निंग बॉडी का इजलास। NICVD की कानूनी हैसियत बहाल करने का फैसला। ऑपरेशनल अमूर के लिए 15.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि दिल के मुफ्त इलाज में किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कानूनी इबहाम दूर करके इदारे को बिला रुकावट अवामी खिदमत के काबिल बनाया जाएगा। विफाक और बलूचिस्तान का रेलवे के तरक्याती मंसूबों पर इत्तेफाक। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत कोयटा में इजलास। हुकूमत बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान पीपल्स ट्रेन सर्विस समेत मुश्तरका तरक्याती मंसूबों पर उसूली इत्तेफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा कि पीपल्स ट्रेन सर्विस बलूचिस्तान में सस्ती सहूलियात की फराहमी में संगे मील साबित होगी। वजीर आला बलूचिस्तान कहते हैं कि पीपल्स ट्रेन सर्विस के लिए 1 अरब 40 करोड़ रुपए रवा हफ्ते जारी करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की महकमे खुराक को स्ट्रेटेजिक ज़खायर से 1,36,000 मेट्रिक टन गंदम जारी करने की हिदायत। सुहेल आफरीदी कहते हैं गंदम की रिलीज़ का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ और तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। खुराक की दस्तियाबी को सूबाई रुकावटों या इंतज़ामी हदूद का यरगमाल नहीं बनने देंगे। आइन मुल्क भर में अशिया की आज़ादाना नकलो हरकत की जमानत देता है। इंटरनेट की रसाई बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। 9 अज़ला में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू होंगी। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब, कहा कि 203 देहात के 5,33,000 अफराद को हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत मिलेगी। सिंध और बलूचिस्तान में USF के 5 मंसूबे शुरू किए जाएंगे। लाहौर में गंदम की कीमत 4500 रुपये फ़ी मन से तजावज़ कर गई। 10 और 20 किलो आटे का थैला मार्केट से गायब। 15 किलो आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1850 रुपये तक पहुंच गया। फाइन आटे के रेट में 2200 रुपये फ़ी बोरी इजाफा। नान की कीमत 5 रुपये इजाफे से 30 रुपये हो गई। मुल्क की तारीख में पहली बार फी तोला सोना 5 लाख रुपए से तजावुज़। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 1 तोला सोना 5,06,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमत में 12,700 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया गया। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन हमला, 13 अफराद जख्मी। रूसी जनूबी इलाके नवाया अदायगिया में हमले से रिहायशी इमारत और गाड़ियों में आग लग गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। भारतीय फजाइया के पायलट्स तैयारे उड़ाना भूल गए। भारतीय फौज का तरबियती तैयारा तालाब में जा गिरा। हादसे में पायलट जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। भारतीय तैयारा रियासत उत्तर प्रदेश में गिरा। तहकीकात जारी। जनूबी कोरिया के साबिक वज़ीर आज़म को 23 साल कैद की सजा। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म हान डक्सू को 23 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने उन्हें साबिक सदर यॉन सेक्योल के 2024 में मार्शल लॉ नाफिज करने से मुतालिक बगावत के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया। उधर जापान के साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे के कत्ल को उम्र कैद की सजा सुना दी गई।